आप सभी को नमस्ते। शिष्य गुरु संवाद केंद्र से मैं डॉक्टर सर्वजीत दुबे, आचार्य संस्कृत बांसवाड़ा। आज हम सभी एक बचत मंत्र जो भारतीय संस्कृति का बहुत ही प्रसिद्ध मंत्र है, सादा जीवन उच्च विचार पर विचार कर रहे हैं। आज हमारे साथ चर्चा में श्री गोविंद गुरु राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय की प्रोफेसर दर्शन शास्त्र की डॉक्टर अंजना रानी भी उपस्थित हैं, जो अपने विचारों से और प्रश्नों से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चर्चा को शुरू करूं इसके पहले मैं एक पुस्तक आपको दिखाना चाहता हूं। यह है जिसका नाम है वैश्वीकरण के युग में संस्कृत भाषा के समक्ष चुनौतियां। माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट के अंतर्गत मैंने इस विषय पर काम किया था। मूल उद्देश्य यह था कि आज वैश्वीकरण के युग में, अंग्रेजी की प्रधानता वाले युग में संस्कृत को कोई क्यों कर पढ़े। लगातार चर्चा के बाद और विचार करने के बाद मुझे यह बात उभर करके आई कि संस्कृत के ऋषियों ने जीवन के कुछ गहरे मूल्य दिए हैं। उन मूल्यों की प्रासंगिकता हर काल में बनी रहेगी। आज जब युद्ध जनित परिस्थिति के कारण पूरा विश्व आर्थिक संकट से गुजर रहा है और हमारे प्रधानमंत्री ने बचत मंत्र दिया, तो वह बचत मंत्र बहुतों को रास नहीं आया। बहुतों ने उसका विरोध करना शुरू कर दिया, लेकिन वह बचत मंत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसका कारण यह है कि हम यदि उस बचत मंत्र के रास्ते पर चलें, मजबूरी में ही नहीं, सामान्य दिनों में भी, तो हमारे जीवन की गुणवत्ता बहुत प्रभावित होगी। आखिर क्या है सादा जीवन उच्च विचार का मंत्र? इसको आज के हिसाब से हम समझें तो यह जमाना उपभोक्तावाद के कारण बहुत ही ज्यादा प्रतियोगिता पूर्ण वातावरण के कारण तनावपूर्ण हो गया है। अब ऐसी स्थिति में जब हमारे पास ऊर्जा संकट के कारण सभी जगह महंगाई बढ़ रही है और इस कारण भी एक मजबूरी सी बन गई है कि हम तेल कम खाएं, पेट्रोल कम उपयोग करें, बाहर अर्थात विदेशों की यात्रा पर नहीं जाएं। तो यह सिर्फ मजबूरी में माना जाए कोई जरूरी नहीं है। यह बात लोगों को नागवार इसलिए गुजरी कि जिन लोगों द्वारा इस बात को आगे बढ़ाया गया, उनके जीवन से यह बात प्रकट नहीं होती थी। लेकिन जिन लोगों के जीवन से यह बात प्रकट होती है, उसमें हमें कहीं भी मजबूरी नहीं दिखाई देती है, बल्कि जीवन के गहरे मूल्य की समझ दिखाई देती है। विद्यार्थियों को यह बात अच्छी प्रकार से समझ में आए कि सादा जीवन उच्च विचार हमारे जीवन को कैसे गुणात्मक रूप से ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। मैं एक कहानी का आश्रय ले रहा हूं। पिछले 28 वर्षों से विद्यार्थियों के साथ शिष्य गुरु संवाद केंद्र किसी भी विषय को लेकर बहुत ही सरल तरीके से विद्यार्थियों तक पहुंचाने का प्रयास करता है। इसलिए इस कहानी को बहुत ही ध्यान से हमारे विद्यार्थी सुने। असमय में एक कमल का फूल खिला और उस फूल को बेचने के लिए सुदास नाम का
एक साधारण सा किसान निकल पड़ा। उसको रास्ते में कोई बहुत ही धनी व्यक्ति मिला और उसने कहा कि इस फूल को मुझे दे दो। उसने कहा कि आप यह फूल क्यों खरीदना चाहते हैं? तो उस धनी व्यक्ति ने कहा कि हमारे गांव में महात्मा बुद्ध आए हुए हैं, उनके चरणों में यह फूल चढ़ाना चाहता हूं। ज्यों ही उस सुदास ने इस बात को सुना कि महात्मा बुद्ध आए हुए हैं, उसने कहा कि तब यह फूल मैं आपको नहीं बेचूंगा, क्योंकि एक ही फूल। उस धनी व्यक्ति ने कहा कि तुम जितना धन मांगो मांग लो, लेकिन यह फूल मुझे दे दो। उसने कहा कि बात धन की नहीं है, बात यह है कि महात्मा बुद्ध आए हुए हैं गांव में, उनके चरणों में फूल चढ़ाना है, तो यह फूल मैं उनके चरणों में चढ़ाऊंगा, इसको बेचूंगा नहीं। कुछ देर के बाद उस सुदास के पास राजा का रथ आकर के रुका। राजा ने कहा कि यह फूल मुझे दे दो। सुदास ने कहा कि क्षमा करे राजन, मैं आपको यह फूल नहीं दे सकता। राजा ने कहा क्यों? तुम्हें जितने भी पैसे की जरूरत है मैं देने को तैयार हूं। तब सुदास ने कहा कि बात पैसों की नहीं है, यह फूल मैं बेचने के लिए ही निकला था, लेकिन जब मुझे पता चला कि महात्मा बुद्ध इस गांव में आए हुए हैं, तब मैंने यह फूल धनपति को बेचने से इनकार कर दिया। वो मुंह मांगा दाम दे रहा था और आपकी भी आज्ञा पालन से मैं इनकार करता हूं, क्योंकि फूल एक ही है और इस फूल को मैं महात्मा बुद्ध के चरणों में स्वयं चढ़ाऊंगा। यह कहानी जीवन की सार्थकता का बोध कराती है कि उस सुदास को भी एक समय में एक धनपति, उद्योगपति आज की भाषा में कहें, और राजा से महत्वपूर्ण महात्मा बुद्ध दिखाई देते थे। आज का समय जो हो गया है, बाहरी ताम झाम से पूरा जीवन का मूल्यांकन किया जाता है। जिसके पास जितना महंगा और बड़ा सामान हो, वो उतना बड़ा समाज में हो जाता है। गहरी दृष्टि का लोप हो गया है, जो व्यक्ति के सामान को नहीं, उस इंसान को देखती थी और उसके मूल्यों को देखती थी। इस चर्चा को अब आगे ले जाने के लिए मैं डॉक्टर अंजना रानी जी से अनुरोध करता हूं कि वे अपने विचार और प्रश्नों द्वारा चर्चा को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद सर, आपने ठीक ही कहा कि जीवन मूल्यों के दर्शन में निश्चित ही एक हास हम देख सकते हैं कि जहाँ किसी समय पर व्यक्ति का जीवन और उसके विचार महत्व रखते थे, आज उससे कहीं ज़्यादा उस व्यक्ति के पास क्या है वो महत्व रखता है। तो ये बदलाव के पीछे के क्या कारण हैं और कैसे हम पूर्व जो स्थिति थी उस पर पहुंच सकते हैं, इस पर अपने विचार व्यक्त करें। यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि जब एक समय में जीवन की दृष्टि यह थी कि इंसान के जीवन मूल्यों को देखा जाता था, तो आज हम सामान को क्यों देखने लगे? इसके पीछे मूल कारण है चेतना के परिवर्तन का। एक समय में हमारे ऋषियों ने एकांत में रह करके साधना की। भारतीय ज्ञान परंपरा में सबसे ज्यादा महत्व ज्ञान को दिया गया और हमारी संस्कृति की घोषणा है ज्ञानम अनंतम आनंदम। तो उस समय एक मूल्य था कि जो व्यक्ति ज्ञान की खोज में सभी कुछ छोड़ देता था और वह ज्ञान को उपलब्ध होकर के जब उसी बस्ती में आता था तो पूरी बस्ती उसका अनुसरण करती थी। सिद्धार्थ गौतम भी राजा के लड़के थे और गौतम
ने राज महलों को छोड़कर ज्ञान को उपलब्ध किया, और जब वे लौटते हैं तो पूरा जनमानस उनके पीछे उनका अनुसरण करता है। तो यह जो दृष्टि में परिवर्तन हुआ बाद में, जैसे जैसे सामान बढ़ते गए, लोगों को अपने पर से ध्यान हटता गया, और खास करके औद्योगिक क्रांति के बाद जब सामान इतना ज्यादा आ गए और उन सामानों को बेचने के लिए लोगों के मन में कुछ बीज डाले गए कि तुम्हारे पास अमेरिका में जैसे हैं, एक मकान शहर में है तो एक मकान दूर जंगल में होना चाहिए, एक गाड़ी है तो तुम गरीब हो, 2 गाड़ी है तो तुम ज्यादा अमीर हो। अर्थात लोग सारी संतुष्टि सामान में ढूंढने लगे, तो अपने पर से ध्यान चुक गया। इसलिए आज हम देखेंगे हमारा मूल्यांकन का आधार क्या है। समाज में सामान, वस्तुएं। अब अंदर इंसान के जीवन मूल्य को देखने वाली दृष्टि हम चुक गए। एक बहुत प्यारा शेर है, महफिले ज्यों ज्यों हंसी तन्हाइयां बढ़ती गई, आप ज्यों ज्यों पास आए खाइयां बढ़ती गई। लोग महफिलों में सज धज करके जाते हैं, लेकिन अंदर में व्यक्ति पाता है कि अकेला है, और किसी के पास ज्यों ज्यादा देर तक रुकता है तो खाइयां बढ़ जाती है। उसको लगता है कि ये बात क्या कर रहे थे और किस प्रकार का इनका आचरण है। महफिले ज्यों ज्यों हंसी तन्हाइयां बढ़ती गई, आप ज्यों ज्यों पास आए खाइयां बढ़ती गई। यह कौन सी धूप है इस महानगर में दोस्तों? हम तो छोटे हो गए, परछाइयां बढ़ती गई। परछाइयां क्या है? धन, संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा, ये परछाइयां हैं। तो उनकी तरफ ज्यादा ध्यान चला गया। तो आज हम देखते हैं कि जब अंबानी परिवार की शादी पर जो खर्चा दिखाया जाता है, उस खर्चे की बाजार बहुत तारीफ करता है, लेकिन पहुंचे हुए लोग बोल रहे हैं कि यह अश्लीलता है। आपके पास धन भी है तो आप उसका प्रदर्शन इस प्रकार से नहीं कर सकते हैं। करोड़ों की साड़ियों में भी अंबानी परिवार की महिलाएं अपना तन नहीं ढक पाती हैं, और एक गरिमापूर्ण सादी साड़ी पहनने से पूरी तरीके से कोई महिला गरिमापूर्ण लगने लगती है। हाँ मैम, तो मैं यह कहना चाह रहा था कि हमें यह देखना होगा कि हमारी दृष्टि का परिवर्तन बाजारवाद ने कर दिया, उपभोक्तावाद ने कर दिया, जिसके कारण हम किसी का मूल्यांकन सामान पर करने लगते हैं। मैं अब अपने विचार को दें। नहीं, आप ठीक ही कह रहे हैं सर, लेकिन आज के समय में एक बड़ी, जिसको कहें कि एक द्वंद्व की स्थिति देखने में आती है, और कई लोग ये विचार देते हैं कि बहुत लोगों की विलासिता पर बहुत लोगों का जीवन, अब उनकी आजीविका निर्भर करती है। तो आज हम ऐसे दुष्ट चक्र में फंस चुके हैं कि विलासिता भी एक तरह की जरूरत बन गई है, क्योंकि कुछ लोगों का पेट भरने के लिए कुछ लोगों का विलासी होना जैसे जरूरी हो गया, ये स्थिति बन गई है। तो सर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती हैं, जीवन के मूल्यों में परिवर्तन होता है, मैं भी मानता हूं। औद्योगिक क्रांति के पहले सामानों की इतनी शॉर्टेज थी, कमी थी, कि लोगों को सामान उपलब्ध नहीं थे। लेकिन औद्योगिक क्रांति के बाद सामानों की बाढ़ आ गई। तो सामानों की बाढ़ आ गई तो वे सामान लोग खरीदें, इसके लिए विचारों को परिवर्तित करने का प्रयास किया गया, और फलतः उपभोक्तावाद हावी हुआ, बाजारवाद हावी हुआ। आज जब स्थिति ऐसी है कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध के कारण
होर्मुज संकट खड़ा हो गया है और हमारे पास ऊर्जा संकट मुंह बाय खड़ा हुआ है। पेट्रोल महंगा होते जा रहा है, डीजल महंगा होते जा रहा है, उसके कारण सारी वस्तुएं महंगी होती जा रही हैं। तो ऐसे में हमको अपने पुराने जीवन मूल्य पर लौटना होगा और वह लौटना मैं फिर से कह रहा हूं कि यदि मजबूरी में लौटना किया जाए तब जीवन में विषाद बढ़ेगा, लेकिन इस समझ के साथ किया जाए कि सामान जितना कम होगा हमारे अगल बगल उतना ही ज्यादा हम अपने मन पर, हम अपनी आत्मा पर ध्यान दे पाएंगे और जिस पर आप ध्यान देंगे वह चीज उतना ही समृद्ध होती है। आज मनुष्य मन से कंगाल हो गया है। जितनी भी आत्महत्या की घटनाएं आ रही हैं वो कोई गरीब नहीं कर रहे हैं, आत्महत्या करने वाले करोड़पति भी हैं। आखिर क्या हुआ कि करोड़पति आत्महत्या कर रहा है? उसके मन की कंगाली जो है वह दूर नहीं होती। लोगों के शेयर बढ़ते हैं, तुरंत उनका अहंकार भी बढ़ जाता है, शेयर गिरता है, उनका सब कुछ लूट जाता है। अर्थात एक कहानी थी कि राक्षस की प्राण जान कहां रहती है, उस पर यदि चोट किया जाए तो वह व्यक्ति मर जाएगा। तो उस धनी व्यक्ति का धन में प्राण था, इसलिए शेयर गिरते हैं उसने सुसाइड कर लिया। इसी प्रकार से और भी चीजें हम देखते हैं। किसी की पद नहीं मिलता है, नेताजी को टिकट नहीं मिला या मंत्री पद से हटा दिया गया, उन्होंने आत्महत्या कर लिया और साथ में चले गए। किसी की प्रतिष्ठा धूर्त हो गई और साथ में चला गया, अर्थात उसने अपने आप को पद, प्रतिष्ठा, धन इत्यादि से जोड़ दिया है, जो बाहरी चीजें हैं। दूसरी तरफ हम महात्मा बुद्ध के जीवन को देखें तो राजमहलों में सारी चीजें उपलब्ध थी, फिर भी वे छोड़ करके चले गए और आनंद को उपलब्ध हो गए। तो उच्च विचार का अर्थ यह हुआ। मैं उदाहरण दे रहा हूं महात्मा गांधी का। बिहार गए थे तो वहां पर उन्होंने एक स्त्री के पास देखा कि सिर्फ एक साड़ी है, तो वे स्वयं इतने ज्यादा चिंता में पड़ गए कि एक ही साड़ी है और दूसरी साड़ी उसने सुखाने के लिए रख रखा था, एक पहने हुए, एक बस 2 साड़ी। उन्होंने उस दिन से प्रण लिया कि मैं भी कम से कम कपड़ों में रहूंगा। अधनंगा फकीर वे कहलाए। लेकिन महात्मा गांधी ने अपने सादगीपूर्ण जीवन के कारण पूरे स्वतंत्रता संग्राम में लोगों को जोड़ा और उनके जीवन में परिवर्तन किया। सादा जीवन उच्च विचार का उदाहरण के कारण महात्मा गांधी के जन्म दिवस को आज यूएनओ भी 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाता है। भिन्न भिन्न रूपों में मनाया जाता है। दूसरी तरफ हम जीवन देखें, उदाहरण के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का, तो ये विश्व के सबसे शक्तिशाली लोकतंत्र के राष्ट्रपति होने के बावजूद भी एक राष्ट्रपति की गौरव गरिमा से दूर हट करके पूरी तरह से धन के पीछे, पावर के पीछे विश्व के सामने में एक संकट उपस्थित कर रहे हैं। तो ऐसे हालात में हमें अपना आदर्श चुनना होगा कि हमारे लिए आदर्श महात्मा गांधी होंगे या अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप होंगे। तो कोई भी व्यक्ति सामान्य रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि महात्मा गांधी का जीवन, जिनका मूल सिद्धांत था कि देने के लिए प्रकृति के पास पर्याप्त है, तुम्हारी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए प्रकृति के पास पर्याप्त है, किंतु इच्छाएं पूरी करने के लिए नहीं। There is enough for need but not for greed। इस संसार की मूल समस्या लोभ की है, लालच की है, जो कभी भी पूरी नहीं होगी। यस मैम, बिल्कुल सही बात है सर कि हम संकट काल का इंतजार क्यों करें। हम अपनी समझ को और अपने बोध को क्यों नहीं हमेशा के लिए एक जैसा जीवन जिएं, कुछ उच्चतर मूल्य स्थापित करें और संकट काल आने पर भी जिससे हमको उसको सहने में कोई दिक्कत नहीं हो। दिक्कत तो यही है कि यहाँ पर जब आग लग जाती है तब कुआं खोदने की बातें हो रही हैं
तो समस्या तो और विकराल रूप धारण करेगी ही, ऐसा मेरा मानना है। हाँ, आज की सबसे बड़ी जो चुनौती है हमारे सामने में, सादा जीवन उच्च विचार लोगों के जीवन तक पहुंचाया जाए, वह है हमारी शिक्षा। शिक्षा की गुणवत्ता यदि उच्च कोटि की होगी तो सारे शिक्षक सादा जीवन उच्च विचार के रास्ते पर चलते हैं, क्योंकि ज्ञान के रास्ते पर जो भी आगे बढ़ेगा उसके जीवन में सादगी आ ही जाती है, और वह जितना ज्ञान में गति करते जाता है उसके लिए समान का महत्व कम होते जाता है और अंतर के जीवन मूल्य का महत्व बढ़ता जाता है। हमारे भी शिक्षक थे, हमारे भी सीनियर्स थे, जिन्होंने अपने सादा जीवन उच्च विचार वाले जीवन को दिखा करके हमें यह संदेश दे दिया, कम से कम वस्तुओं के साथ जिया जा सकता है और उच्च कोटि का जीवन जिया जा सकता है। आज विद्यार्थी शिक्षालयों से दूर चले गए, क्लासेस शून्य हो गई। इसके कारण यह संकट आ रहा है कि विद्यार्थियों को मूल्य कहां से जीवन में आए। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो लाई गई है, उसका मूल उद्देश्य है भारत की आध्यात्मिक और वैज्ञानिक शिक्षा पद्धति को निचली पीढ़ी तक पहुंचाना, और उसके लिए ऐसे शिक्षकों को जिनके जीवन में स्वाभाविक रूप से सादा जीवन उच्च विचार उतर आता है, उनके साथ उनका संपर्क होना चाहिए। यदि शिक्षा की दशा सुधारी गई, क्लासेज गुलजार हुई, तो हमें कोई इस बात में संदेह नहीं दिखता है कि सादा जीवन उच्च विचार अगली पीढ़ी में भी उतर आएगा। इस चर्चा में भाग लेने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।